अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। माइनस अल्ताफ़ फार्मूला नामंजूर। उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है कि दुश्मन से तो हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन गद्दार से किसी भी सूरत जो है वो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। इन दो मौजू के ऊपर ये आज की हमारी वीडियो है और आपके सामने वो तफसीलात रखेंगे कि बाबर गौरी किस मिशन पे आए थे और माइनस अल्ताफ़ फार्मूला नामंजूर की एक बार फिर जो बाज़गश्त है वो क्या है, क्या करामत साबित होगी भी या नहीं होगी, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा एक वीडियो हमने कुछ अर्सा पहले बनाई थी जिसमें हमने तज़किरा किया था कि बाबर गौरी साहब आए और उसके बाद फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि हमारे सोर्सेज ने पहले ये बात बता दी थी कि बाबर गौरी की ज़मानत लेने से पहले इंतहाई अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर ना सिर्फ साबिक़ गवर्नर इशरतुल इबाद साहब बल्कि MQM के वो लोग जो MQM पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं उन सब से मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर उन तमाम को यकजा करने की कोशिशें भी सामने हुई और उसके बाद फिर इस फार्मूले पे अमल दरामद करने के लिए आगाज़ किया गया। और आपको इस बात का भी इल्म होगा कि मुख्तलिफ ज़ाहिर PIB जो फ़ारूक सत्तार साहब का जो एक धड़ा है MQM का, और उसके बाद फिर जो बहादराबाद वाले लोग हैं उनके दरमियान शदीद किस्म के इख्तलाफात थे कामरान टसूरू को लेके आपके सामने की सूरत हाल है। लेकिन उसके बाद फिर अचानक देखने में आता है कि फ़ारूक सत्तार की जो है वो इससे पहले कोई उनको कबूल नहीं कर रहा था MQM में, लेकिन एक दफ़ा आपने देखा कि दोबारा से बयानात आना शुरू हो गए कि फ़ारूक सत्तार भी जो है वो बहादराबाद टोले के साथ दोबारा से शामिल होने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखने में के बाद फिर हमने मुख्तलिफ जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे मालूमात लेने की कोशिश की तो पता चला, सोर्सेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि बुनियादी तौर पर वो फार्मूला जो कि इशरतुल इबाद का फार्मूला है कि तमाम जो MQM जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM थी उसके साथ जुड़े और उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। अब MQM पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए वो तमाम लोग जो है वो किसी न किसी सूरत वापस आएंगे और उसके बाद फिर जो शहर की या सूबे में या इसके अलावा जो दीगर सियासी सूरत हाल है ख़ास तौर पर उसको कंट्रोल किया जाएगा या अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको इल्म में है कि बाबर गौरी आए और उसके बाद फिर क्या हुआ वो तो बताता हूँ, लेकिन आपके इल्म में है कि बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे जो एक सियासी पंडित हैं या इस सियासत के ऊपर कराची की या सिंध के जो शहरी इलाकों की सियासत पे जो नज़र रखते हैं उनको इस बात का भी इल्म है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन माइनस है तो फिर कोई भी सिंध के जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो MQM को वाज़े बरतरी किसी भी सूरत नहीं दे सकते। वो इसलिए भी नहीं कि वोट किसी और को डाल लें, वो इसलिए कि वो खामोशी इख्तियार करके उन्होंने जो सियासी जो मुख्तलिफ जो एक सियासत में अंदाज़ था सियासत में शामिल रहने का या सियासत से जुड़े रहने का या मुख्तलिफ तरीक़ों से जिसमें वोट कास्टिंग से लेके सियासत और सियासी जमातों को मजबूत करने का जो मामला था उससे जुड़े रहने का अल्ताफ़ हुसैन अगर नहीं तो उसके बाद फिर कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए MQM में या बड़े से बड़ा नाम शामिल हो जाए तो वो लोग वो साइड तो पकड़ लेते हैं, यानी कि किनारा कशी तो इख्तियार कर लेते हैं सिंध के तमाम शहरों से, लेकिन वो MQM पाकिस्तान या इसके अलावा MQM के नाम पर या उर्दू बोलने वालों के नाम पर अल्ताफ़ हुसैन के अलावा कोई और आता है तो उसको वो किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए जो सियासी पंडित या उसके बाद फिर जो सिंध के शहरी इलाकों की सियासत को की जिनके हाथ में तकदीर होती है वो बेहद परेशान हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन को मेहनत करने की कोशिश भी की और कर भी रहे हैं तो उसके बावजूद लोग जो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, यानी कि अवाम MQM का साथ क्यों नहीं दे पा रही। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन का नतीजा आपके सामने, बल्दियाती इलेक्शन का जो सिंध के दीगर इलाकों में हुए फेज़ 1 का वो नतीजा आपके सामने है। ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे जहाँ जहाँ हो रहे हैं सिंध में वो भी सूरत हाल सामने है। और उसके बाद फिर जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लांडी और इसके अलावा कायदाबाद के इलेक्शन का बाइकआउट किया तो उसके अलावा जो अब डिस्ट्रिक्ट शर्की में जो कि आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद जो इंतखाब होने जा रहा है उसके साथ साथ जो बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबात हो रहे हैं फेज़ 2 के सिंध में, उस पर भी उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है। तो इस वजह से जो सियासी पंडित हैं वो बेहद परेशान हैं कि अगर MQM को या MQM से इस तरह जुड़ी जमातें जो दीगर हैं यानी कि एक महाजर इत्तेहाद भी कह सकते हैं उनको नाकामी होती है तो फिर उसका तदारुक किस तरह किया जाए। तो फिर आपको याद है जिस तरह मैं ये वाज़े कर दूं, जिस तरह आपको याद है कि डॉक्टर इशरत इबाद साहब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से परवेज़ मुशर्रफ साहब से लेके मुख्तलिफ अवकात में उन्होंने कोशिशें की वापस आने की या ख़ुद को सियासत में इन रखने की, या उसके बाद फिर बहादराबाद का जो MQM का या MQM पाकिस्तान वाले हैं उनके साथ अटैचमेंट की कोशिश की, लेकिन अब तक वो भी नाकाम है। इसलिए इस तनाजुर में
उन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोगों को पाकिस्तान भेजा और उसके बाद फिर ये जो कमांड है सियासत की वो अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो नाकाम रहे। बाबर गौरी साहब को भेजा गया, आपको याद होगा कि बाबर गौरी को ना सिर्फ नैब को बल्कि FIA और पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तारी जब हुई तो हमने उस वक्त आपको पूरी एक तफसील से सामने बात रखी थी कि पुलिस ने जो है वो उनकी गिरफ्तारी तो डाली, लेकिन उसके बाद उसी केस में गिरफ्तारी डाली, उस केस में गिरफ्तारी डाली जिसमें तमाम पहले के पहले जो लोग हैं वो जो मतलूब थे MQM के जो वाबस्ता हैं वो रिहा हो चुके थे। यानी कि एक कमज़ोर तरीन केस में लोगों को शायद दिखाने के लिए या कोई क्या ऐसी सूरत हाल थी, तो बहरहाल उनकी गिरफ्तारी डाली। उसके बाद फिर वो रिमांड ख़त्म होने से पहले ही अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी कि इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, सबूत नहीं मिले। तो यकीनन अगर एक अरसे से 2015 से वो मफरूर थे तो फिर आपने बग़ैर तहकीक के किसी को कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो बहरहाल जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि बुनियादी तौर पर बाबर गौरी के साहब को क्लियर करने के लिए लाया गया था। सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत ली, FIA की और नैब की जो ऊपर तहकीकात या उनके ऊपर रेफरेंसेस या केसेस है जिसमें वो इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं, तो फिर उन अदालतों में या उस फोरम पर तो वो पेश ही नहीं हुए। यानी कि ज़मानत लेने का मकसद ये था कि उस ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, ट्रायल कोर्ट में वो गए नहीं। जिस वक्त इनकी रिहाई हुई, जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था इस्याल अंगेज़ तकरीर का, तो उसके बाद तो फिर वो जो लोग लेके आए थे या जामिन थे या जमानती थे वो लोग दोबारा उनको एयरपोर्ट छोड़ के भी आए और वापस ख़ानदान के साथ चले भी गए। तो अब सोर्सेज बताते हैं कि वो इशरत लिबास साहब या बाबर गौरी साहब या दीगर कुछ इस तरह इस अंदाज से आएंगे जिस तरह कहा जा सकता है जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कैम खानी साहब आए थे। इसी तरह एक ज़ोर शोर तरीके से आएंगे और धमाका खेज उनकी एंट्री होगी और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से भी जो महाजर जो कास्ट है या महाजर एतहाद है उसको जो है वो उसको कामयाब किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमने चूँकि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं MQM लंदन के साथ वाबस्ता हैं उनसे रब्ते की कोशिश की। कुछ जगहों से हमें तस्दीक इस बात की हुई कि उनसे जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को छोड़ के इसके अलावा दीगर ऑप्शन पर बात की गई, चूँकि आवाम जो है वो अटैचमेंट जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ है तो किसी तरीके से हमदर्दी या किसी तरह उनसे वाबस्तगी या उनसे जो है अटैचमेंट की कोशिश की गई, तो वहाँ से भी जो है वो जवाब और सिर्फ ये मिला कि माइनस अल्ताफ़ नामंजूर, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन पे बात की जा सकती है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब होंगे तो तभी आगे बात बढ़ सकेगी। महाजर इत्तेहाद के हवाले से इसके अलावा किसी से बात नहीं हो सकती। उसके साथ हमने थोड़ा सा कुछ और तहकीक की तो उससे पता ये चलता है कि जिस तरह आपने माजी में देखा कि इत्तेहाद बनते रहे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, तो बुनियादी तौर पर वजह यह है कि मुख्तलिफ इदारों ने भी कोशिशें की कि MQM को जिसको अलग हुए या एक पार्टी को बने हुए अपनी एक अलग से MQM बने हुए उसको भी तकरीबन कोई 5-7 साल हो गए हैं, 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो वो अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं कर पा रही। बुनियादी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब जो वजह बताते हैं, कल भी उनकी स्पीच थी और मुख्तलिफ औकात में वो अपने कारकुनों से पहले भी हमने अर्ज़ किया था कि वो अटैच रहते हैं, जो उनसे अटैच होना चाहते हैं या ज़्यादा तादाद में लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, अनगिनत तादाद में लोग हैं, वो उनसे अटैच में रहते हैं और उनकी बात न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अमल भी होता है। और पहले भी आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर किसी लांडी के या मलीर के या कुरंगी के या औरंगी टाउन के या किसी भी इलाके के किसी एक शख्स को, यानी कि अगर पंचर वाले को भी उन्होंने या एक स्कूल जो घरों में ट्यूशन पढ़ाने वालों को भी उन्होंने इंतखाबात में खड़ा किया, इलेक्शन के लिए लड़वाने के लिए मैदान में उतारा तो वो जीता। जो MQM का उम्मीदवार मैदान में आया वो कभी भी मेरी हिस्ट्री में तो नहीं है या मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा बंदा अल्ताफ़ हुसैन ने नामजद किया हो और वो इलेक्शन हार गया हो। मेरा नहीं ख्याल, मेरी सूझबूझ में नहीं है, यकीनन हुए होंगे लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। तो बहरहाल वो मुख्तलिफ जो तरीक़ों से वो अपने जो कारकुनान हैं उनसे रब्ते में रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक बड़ी दर्दनाक और बड़ी एक जो है एक अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने जो कराची के बिलखसूस हैदराबाद के मीरपुर ख़ास के और उसके अलावा जो दीगर सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले जो सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और उनको कहा और वाज़े किया कि जो दुश्मन है उनसे तो हाथ मिलाया जा सकता है लेकिन गद्दारों से किसी भी सूरत हाथ नहीं मिलाया जा सकता। उन्होंने गद्दार बुनियादी तौर पर जिनको करार दिया वो आप सब भी जानते हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। उनका कहना था कि 2016 से पहले या इससे पहले जब वो सियासत में हुए थे उन्होंने जिस को भी नामजद किया, जिस को भी उन्होंने ये चाहा कि वो अवाम की खिदमत कर सकता है तो उसको कौंसल से लेके सेनेट तक जिस ऐवान में पहुंचाने के लिए उसको नामजद किया, वो इंतखाबात जीता। और उसके बाद फिर 2016 से पहले मेयर का इंतखाब था
मेयर के लिए भी जिसको नामजद किया वो मेयर भी बना, यानी कि आपको स्लोगन भी याद होगा कि मेयर तो अपना होना चाहिए, कि अल्ताफ हुसैन साहब का स्लोगन था। उसके बाद इनका कहना है कि 22 अगस्त के बाद लोगों ने उनसे गद्दारी शुरू की, जिसमें मेयर से लेके सब जितने भी रहनुमा थे, इन्होंने उनका ये कहना है कि जो ठाकुर थे उनके पास गए और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब यानी कि अपना एक अलग से जो है वो सियासत का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन वफादारी नहीं की। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि जो मैं डिज़र्व कर सकता था, जिस तरह मैंने उनके साथ उनको ऐवानों तक पहुंचाया, उनकी शनाख्त दी, उनको इज़्ज़त दी, उनको सब कुछ वो दिया जो कभी उस ज़िंदगी में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, तो फिर अचानक जो है वो मुझे छोड़ के और दूसरी तरफ उन्होंने रुख कैसे कर लिया। और ख़ासतौर पर उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की और तमाम उन बुज़ुर्गों को, बहनों को, माओं को और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको उन्होंने मुखातिब किया कि आपके इलाकों में ये लोग रहते थे तो खेलते भी थे, कूदते थे, हर वो चीज़ करते थे, क्या वो अब उन इलाकों में आते हैं? क्या अब वो उन इलाकों में रहते हैं? क्या अगर किसी के घर कोई बचे हुए हैं, किसी ने अगर वैसे महफूज रखे हुए हैं, तो क्या उन घरों की अब भी वैसी हालत है जो इलेक्शन लड़ने से पहले जिनकी हालत थी, जो हालत ज़ार थी, कि अब भी वैसी है? यकीनन उनका कहना है कि नहीं। अगर उनको महाजरों के लिए अगर उनसे कोई बात करता है तो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो फिर आवाम की खिदमत के लिए वो कहते हैं कि इख्तियारात नहीं है, तो फिर अपनी माल दौलत अरबों से खरबों पति बन गए, तो वो इख्तियारात कहाँ से है? यानी कि इतना माल दौलत बनाने के लिए उनके पास ये सब कुछ कहाँ से आ गया? अवाम की खिदमत नहीं की, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी करीबी हैं उनको मुलाज़मतें दिलवाने के लिए भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी सब बात मानी जाती है, लेकिन जहाँ उर्दू बोलने वालों की या महाजरों की खिदमत की बात आती है तो फिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। यानी कि जो जेल में बंद हैं, जो लापता हैं और जो और मुख्तलिफ अंदाज से जो इस काज को लेके जिनको मुतासरीन हैं उनसे भी वो भी ख़ानदान इनके पास जाते हैं, तभी वो मना कर देते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे लोग हैं उन्होंने उनसे गद्दारी की, तो लिहाजा इन सारे गद्दारों को उन्होंने कहा शनाख्त करें, और चाहे वो जो अभी इलेक्शन होने वाला है ज़िमनी इंतखाबात उसमें या बल्दियाती इंतखाब, उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से कहा है कि एक बार फिर उन्होंने कहा है कि आपने बाइकआउट करना है, और कभी भी इन बाइकआउट करने वालों का जो उन्होंने कहा कि वो साथ नहीं देना, और उन्होंने वाज़े किया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाज़े एक बार फिर कर दिया गया है कि अल्ताफ़ हुसैन को अगर माइनस किया जाएगा तो फिर ये मंजूर नहीं होगा, चूँकि जो चाहते हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ना हो, इसके अलावा कोई और, यानी कि MQ में एक हो जाए लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ना हो। लेकिन जो अक्सरियत रखने वाले लोग हैं या सूझबूझ वाले लोग हैं, वो कहते हैं अगर MQ में है तो अल्ताफ़ हुसैन है, अल्ताफ़ हुसैन है तो MQ में, इसके अलावा कोई और फार्मूला किसी भी सूरत कबूल नहीं होगा। तो अब तक की जो भी फार्मूले इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो कि आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।